हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं आराम खान और आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो अपनी खूबसूरती, खाने और नाइट लाइफ की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है और पिछले कुछ समय से इस देश में आने वाले टूरिस्टों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, खासकर यह देश हम इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों, इंडिया का हर नौजवान लड़का इस देश में अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहता है। इसके अलावा न्यू मैरिड कपल के लिए यह देश बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको किसी यूरोपियन कंट्री के बारे में बताने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो एशिया कॉन्टिनेंटल में मौजूद है और बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, थाईलैंड एशिया कॉन्टिनेंटल के साउथ ईस्ट में मौजूद है और यह एक बेहद ही खूबसूरत देश है। और अगर आप थाईलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को देखते हुए आप थाईलैंड के बारे में काफ़ी कुछ जान लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में थाईलैंड एक बेहद पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, खासकर न्यू मैरिड कपल और नौजवान लड़कों के लिए। दोस्तों, थाईलैंड का पूरा नाम किंगडम ऑफ थाई है। इससे पहले थाईलैंड का नाम सियाम था, लेकिन 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। और थाईलैंड से जुड़ी एक मज़ेदार बात यह भी है कि थाईलैंड का मतलब होता है आज़ाद लोगों की ज़मीन। और मैं आपको बताता चलूं कि थाईलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल है जो आज तक कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। दोस्तों, थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत देश है जो अपनी खूबसूरत वादियों, संस्कृति के साथ साथ मौज मस्ती, अय्याशी और अपनी नाइट लाइफ की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक है और बैंकॉक इस देश का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत देश भी है। इसके अलावा यह शहर सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में से एक है। थाईलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है और यहाँ रहने वाले 90% लोग थाई भाषा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी और लाओ भाषा भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। थाईलैंड का कुल क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से थाईलैंड दुनिया का 51वां सबसे बड़ा देश है। वहीं थाईलैंड की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास है और आबादी के लिहाज से यह देश 20वें नंबर पर आता है। थाईलैंड का सबसे बड़ा धर्म बुद्धिज्म है और यहाँ रहने वाले 94.6% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहीं इस देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। यहाँ रहने वाले 4.6% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। इसके अलावा 0.7% लोग क्रिश्चियन और 0.1% लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं। दोस्तों, थाईलैंड 4 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट में लाओस, साउथ ईस्ट में कंबोडिया और साउथ में मलेशिया मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि थाईलैंड समुद्र के जरिए वियतनाम से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैंकॉक इस देश का सबसे बड़ा शहर है और बैंकॉक में इस देश की 10% आबादी रहती है। इसके अलावा बैंकॉक को अमीरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले 1 करोड़ लोगों में से लगभग 66,000 लोग करोड़पति हैं और यही वजह है कि इस शहर को अमीरों का शहर कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि बैंकॉक में दुनिया की हर चीज़ बिकती है, बस यहाँ कोई खरीदने वाला मौजूद हो। बैंकॉक अपने थाई मसाज, थाई फूड और नाइट लाइफ की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है और यही 3 वजह सबसे ज़्यादा टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंकॉक का पूरा नाम इतना ज़्यादा लंबा है कि इसे बोलने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा और बैंकॉक दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला शहर है और इस वजह से बैंकॉक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। थाईलैंड की करेंसी को थाई बहत कहा जाता है और एक थाई बहत 2 रुपये 50 पैसे भारतीय रुपए के बराबर होता है और यही वजह है कि यह देश यूरोपियन कंट्री की तरह महंगा ना होकर काफ़ी सस्ता है और यही वजह है कि हम इंडियंस थाईलैंड जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि हम भारतीय अंधविश्वास के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि
थाईलैंड के लोग अंधविश्वास के मामले में हम भारतीयों से भी एक कदम आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है कि यहाँ के लोग भूत प्रेतों पर इतना ज्यादा यकीन करते हैं कि आज भी थाईलैंड में रहने वाले कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घरों में उनके लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। है ना हैरान करने वाली बात। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि थाईलैंड में रॉयल फैमिली का या वहां के राजा का अपमान करना आपको भारी पड़ सकता है, और यह बात हर इंसान पर लागू होती है, चाहे वह कोई थाई नागरिक हो या किसी दूसरे देश का नागरिक। यहाँ रॉयल फैमिली पर या वहां के राजा के बारे में उल्टी सीधी बात करने पर आपको थाई आर्टिकल 120 के तहत 3 साल से 15 साल तक लंबे जेल के सफर पे जाना पड़ सकता है। तो आप सब इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप थाईलैंड जाएं तो वहां की रॉयल फैमिली और राजा के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा ना बोलें, वरना आपके साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के कई चीजों में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखता है, जैसा कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली मॉनिटर लिजार्ड जो 7 मीटर तक लंबी होती है थाईलैंड में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क जो 12 मीटर तक लंबी होती है, यह भी आपको थाईलैंड के समुद्रों में ही नजर आएगी। और तो और दुनिया का सबसे बड़ा होटल जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड होटल है, यह भी थाईलैंड में ही मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अजगर भी थाईलैंड के जंगलों में ही पकड़ा गया था। और तो और थाईलैंड में दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा पाए जाते हैं, और इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यह अपने एक बाइट से ही हाथी जैसे जानवर को भी मिनटों में मार सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने से बनी बुद्ध की मूर्ति भी थाईलैंड में ही मौजूद है, जिसका वजन लगभग 5500 किलोग्राम है और जिसकी कीमत 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का बाड़ा भी आपको थाईलैंड में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर साल लगभग 7 मिलियन लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं, और यहाँ के ज्यादातर लोग यहाँ की स्पेशल थाई मसाज का मजा लेने के लिए यहाँ आते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप थाईलैंड गए और आपने वहाँ के थाई मसाज का मजा नहीं लिया तो आपके थाईलैंड जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए अगर आप कभी थाईलैंड जाएं तो वहाँ के थाई मसाज का मजा जरूर लें। इसके अलावा थाईलैंड अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यही वजह से थाईलैंड पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बैंकॉक की सड़कों पर आपको अय्याशी करने और मौज मस्ती करने के लिए दुनिया के हर देशों से आई गई लड़कियां बेहद ही सस्ते में जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए दिख जाएंगी। और यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स वर्कर थाईलैंड में ही पाए जाते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में लगभग 40,000 मंदिर मौजूद हैं, जबकि यहाँ हिंदू आबादी नाम मात्र है। और तो और यहाँ की रॉयल फैमिली खुद को राम के बेटे कुश का वंशज मानती है। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि हमारे देश में जो रामायण पढ़ी जाती है उसका थाई वर्जन थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपने नाइट क्लब और रेड लाइट एरिया के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, और थाई मसाज और थाई फूड के अलावा यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए पूरी दुनिया के लोग थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। 2018 के अकॉर्डिंग थाईलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला देश था, और यहाँ तकरीबन 4 करोड़ लोग घूमने आए थे। बैंकॉक के अलावा थाईलैंड में पुकेट, पटाया और कई ऐसे शहर मौजूद हैं जो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत हैं। और अगर आप थाईलैंड की यात्रा पे जाते हैं तो इन शहरों को घूमे बिना आपका सफर अधूरा है। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले सारे जानवरों की 10% प्रजाति आपको थाईलैंड में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हाथियों की लगभग 50% आबादी थाईलैंड के जंगलों में ही रहती है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले परिंदों की 10% प्रजाति आपको थाईलैंड में ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाई खाना पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और यही वजह है कि आज दुनिया के हर बड़े शहर में थाई रेस्टोरेंट मौजूद है। और तो और अगर थाईलैंड का कोई बंदा किसी दूसरे देश में थाई खाने को प्रमोट करने के लिए वहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसे इस काम के लिए फंडिंग भी देती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड
थाईलैंड के बारे में मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे यह भी बताएं कि आप में से कितने लोग थाईलैंड गए हैं और आपको वहां क्या अच्छा लगा। साथ ही आप में से कितने लोग थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आई नो कि अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से आप थाईलैंड नहीं जा सकते, लेकिन जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा तो आप एक बार थाईलैंड की यात्रा जरूर करें। बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलूंगा किसी नए देश की ढेर सारी दिलचस्प बातों और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री के साथ और आपको ले जाऊंगा अपने वीडियो के जरिए उस देश के सफर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इसके लिए मुझे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।